क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत साधारण प्रदोष नहीं बल्कि असाधारण रवि प्रदोष महायोग लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस एक दिन संध्या के समय शिवलिंग पर केवल 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के रोग, दरिद्रता और सूर्य दोष जड़ से समाप्त हो सकते हैं। अगर आप जीवन में असफलता, बीमारी या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत की सबसे प्रामाणिक पूजा विधि और अचूक रहस्य। जय श्री राधे भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों का राजा माना गया है। भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय तिथियों में त्रयोदशी तिथि सर्वोपरि है, और जब यह त्रयोदशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन पड़ती है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की सही तारीख, प्रदोष साल का सबसे शुभ मुहूर्त, पूजन की संपूर्ण सामग्री, सुबह से लेकर रात तक की महापूजा विधि, पौराणिक व्रत कथा, नियम और व्रत का पारण कैसे करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की सटीक तिथि, प्रदोष काल पूजा का सबसे उत्तम समय क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 26 जुलाई रविवार को दोपहर 1:57 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 27 जुलाई को शाम 4:14 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल 26 जुलाई को मिल रहा है, इसलिए आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत 26 जुलाई रविवार को ही रखा जाएगा। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 26 जुलाई की शाम 7:12 से लेकर रात्रि 9:18 तक रहेगा। भक्तों को कुल 2 घंटे 6 मिनट का अत्यंत शुभ समय मिलेगा। इसी समय के दौरान की गई शिव पूजा का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है। पहला महत्व, शिव और सूर्य का दिव्य मिलन। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और प्रदोष तिथि देवाधिदेव महादेव को। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो यह रवि प्रदोष का दुर्लभ योग बनाता है। सूर्यदेव हमारी आत्मा, स्वास्थ्य, मान सम्मान और ऊर्जा के कारक हैं, जबकि महादेव सृष्टि के संहारक और कल्याणकारी हैं। इसलिए रवि प्रदोष का व्रत करने से कुंडली में बैठा कमजोर सूर्य बलवान हो जाता है। दूसरा महत्व, असाध्य रोगों से मुक्ति। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी शारीरिक बीमारी, नेत्र रोग, त्वचा रोग या हड्डियों के दर्द से पीड़ित है तो उसे रवि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन शिव अभिषेक करने से निरोगी काया की प्राप्ति होती है। तीसरा महत्व, आषाढ़ मास का प्रभाव। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का समय होता है। इसके तुरंत बाद सृष्टि के संचालन और रक्षा का संपूर्ण दायित्व भगवान भोलेनाथ स्वयं संभालते हैं। इसलिए आषाढ़ मास के प्रदोष व्रत का फल अन्य महीनों के प्रदोष से कई गुना अधिक फलदायी माना गया है। पूजा शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि आपको किन किन पूजन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, ताकि आपकी पूजा में कोई बाधा न आए। अभिषेक के लिए शुद्ध गंगा जल और सादा जल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या गुड़। श्रृंगार सामग्री, सफेद चंदन और भस्म, अक्षत। ध्यान रखें चावल के दाने खंडित यानी टूटे हुए ना हो। 11, 21 या 108 अखंडित बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा और भांग, मंदार के फूल या सफेद कनेर के पुष्प। माता पार्वती के लिए लाल चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और सुहाग का सामान, शुद्ध गाय के घी का दीपक, मिट्टी या पीतल का, धूप बत्ती, कपूर, जनेऊ का जोड़ा, कलावा, मौसमी फल जैसे केला, आम या अनार, मावे की मिठाई या खीर, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और पंचमेवा। अब ध्यान से सुनिए आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की सुबह से लेकर रात तक की सबसे प्रामाणिक और चरणबद्ध पूजा विधि। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन लाल, पीले या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने, भूलकर भी काले या गहरे नीले वस्त्र न पहने। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें।
संकल्प में कहें, हे देवाधिदेव महादेव, हे माता पार्वती, मैं आज आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत निष्ठापूर्वक रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का नाश करें और मुझे आरोग्य व सुख समृद्धि प्रदान करें। दिन भर मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मासिक जाप करते रहें। यदि आप निर्जला व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम, अन्यथा दोपहर के बाद जल, दूध या फलाहार जैसे फल, मखाना ले सकते हैं। सूर्यास्त से आधा घंटा पहले स्नान करें और स्वच्छ सफेद या लाल वस्त्र पहने उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान पर बैठें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो घर में, अन्यथा पास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का भावपूर्वक अभिषेक करें। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध गंगा जल और जल से शिवलिंग को स्नान कराएं और साफ कपड़े से पोंछें। शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड बनाएं और भस्म लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे, शिव जी को बिना टूटे हुए चावल ही चढ़ाए जाते हैं। अब बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसका चिकना भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंठल आग की तरफ। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद समी पत्र, धतूरा, भांग और आक के फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी और सुहाग सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को जनेऊ और वस्त्र स्वरूप का लावा अर्पित करें। गाय के शुद्ध घी का चौमुखी या एक मुखी दीपक जलाएं। फल, मिठाई और पंचमेवा का भोग लगाएं। अब हाथ जोड़कर रवि प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या शांति से सुनें। कथा के बाद कपूर से आरती उतारें। पहले भगवान शिव की आरती करें, फिर माता पार्वती की। आरती के अंत में अपनी भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। आइए अब सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की वह पौराणिक और परम पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत गरीब ब्राह्मणी थी। उसके पति का अकाल मृत्यु के कारण स्वर्गवास हो गया था। वो अपने छोटे से पुत्र के साथ अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत कर रही थी। वह रोज सुबह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने निकलती और जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक बालक कराहता हुआ मिला। वह बालक एक नगर का राजकुमार था, जिसके पिता का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और उसे नगर से निकाल दिया था। राजकुमार भूख प्यास से व्याकुल और घायल था। ब्राह्मणी का हृदय दया से भर गया। वह उस राजकुमार को अपने घर ले आई और अपने ही पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बीता। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर महर्षि शांडिल्य के आश्रम में पहुंची। महर्षि शांडिल्य ने अंतर्दृष्टि से उनके कष्टों का कारण जान लिया। उन्होंने ब्राह्मणी को भगवान शिव के रवि प्रदोष व्रत का महिमा गान सुनाया और उसे पूर्ण विधि विधान से यह व्रत करने का उपदेश किया। ब्राह्मणी ने महर्षि की आज्ञा सर आंखों पर रखी और घर लौटकर पूरी श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ रवि प्रदोष का व्रत और पूजन शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन राजकुमार जंगल में भ्रमण कर रहा था तो उसने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। उनमें से गंधर्व राज की पुत्री अंशुमती राजकुमार के रूप और तेज पर मोहित हो गई। भगवान शिव की कृपा से राजकुमारी अंशुमती के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उस बेघर राजकुमार के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजा बनने के बाद राजकुमार ने उस गरीब ब्राह्मणी को अपने राजमहल में लाकर राजमाता का दर्जा दिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मुख्यमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के रवि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गए। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी और राजकुमार के संकटों का निवारण किया, ठीक उसी प्रकार इस कथा को पढ़ने, सुनने और आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत रखने वाले सभी भक्तों के कष्टों को दूर करना। भक्तों, प्रदोष व्रत का पुण्य फल तभी मिलता है जब हम इसके कड़े नियमों का पालन करते हैं। कई बार अनजाने में की गई गलतियों से हमारी पूजा निसफल हो जाती है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रदोष काल की पूजा के समय मन को शांत और पवित्र रखें। पूजा के दौरान आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इस दिन गाय, कुत्ते या किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। शिवलिंग पर हल्दी और केतकी का फूल चढ़ाना सख्त वर्जित है।
हल्दी माता पार्वती को चढ़ाएं, शिवलिंग पर नहीं। टूटा हुआ बेलपत्र या खंडित चावल शिवलिंग पर कभी न चढ़ाएं। व्रत के दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। इस दिन किसी पर क्रोध न करें, किसी का अपमान न करें और न ही किसी की चुगली करें। यदि आप आषाढ़ शुक्ल प्रदोष के दिन विशेष मनोकामना पूर्ति चाहते हैं तो इन चमत्कारी उपायों को अवश्य अपनाएं। पहला उपाय, मान सम्मान व नौकरी में पदोन्नति के लिए रवि प्रदोष के दिन तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा लाल चंदन, गुड़ और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद शिव जी को 11 बेलपत्र पर लाल चंदन से राम लिखकर अर्पित करें। दूसरा उपाय, बीमारी और आरोग्य के लिए प्रदोष काल में महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतातम। शिवलिंग पर मदार का फूल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय, धन समृद्धि के लिए शिवलिंग पर मदार का फूल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं कि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। सुबह स्नान करके भगवान शिव की सामान्य पूजा करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। पारण करने से पहले किसी गरीब या ब्राह्मण को थोड़ा सा अन्न, फल या वस्त्र दान करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे, पारण के समय भोजन में भी प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। तो भक्तों, यह थी आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस व्रत से जुड़ा कोई भी प्रश्न या संदेह नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक और भक्तिमय लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सनातन धर्म की हर पावन तिथि की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।